दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम की, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, यूपीटीईटी विज्ञापन की और शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। कल के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि 28 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें कैबिनेट ने शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली है उसे पारित कर दिया है। और आज के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि चयन बोर्ड होगा नए आयोग का मुख्यालय और जल्द मिल जाएंगे नए अध्यक्ष व सदस्य। उसके बाद में सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें वायरल होने लगी कि जल्द होगी परीक्षा और बहुत सारी बातें। विद्यार्थियों के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे सुबह की वीडियो में कि सर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कब हो सकता है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा कब हो सकती है। तो सरकार की जिस प्रकार की कार्य प्रणाली अभी तक रही है और सरकार की जो प्राथमिकता है उस हिसाब से अभी देखें और जो जानकारी ऑथेंटिक मिल पा रही है कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो अभी जल्द नहीं हो पाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा भी जल्द नहीं हो पाएगी। मैं ये भी बताऊंगा कि कब तक ये परीक्षा होगी, किस महीने ये परीक्षा होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के 2019 से सरकार की कोशिशें जारी हैं। 3 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसके बारे में घोषणा किया और ये कहा कि यूपीटीईटी की परीक्षा भी नए आयोग से होगी, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो भर्तियां हैं वो भी नए आयोग से होंगी और जो माध्यमिक की भर्तियां हैं चयन बोर्ड की वो अब नए आयोग से होंगी और उत्तर प्रदेश में नया आयोग का गठन होगा। उसके बाद से आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी लंबी प्रक्रिया रही। कभी कैबिनेट में पास होने को लेकर के ड्राफ्ट बनने में बहुत सारा समय लगा, उसके बाद में उसमें बहुत सारे संशोधन हुए ड्राफ्ट में। जब विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया अभी 2 अगस्त को, उसके बाद में 21 अगस्त को राज्यपाल महामहिम राज्यपाल ने उसको सिग्नेचर किया और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 8 से 10 महीने लग गए और इसके बाद में अब जाकर नियमावली को कैबिनेट ने पास कर दिया है। अब इसमें बात आती है कि इसमें जो कर्मचारी हैं, सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति में कितना समय लगेगा। तो जिस हिसाब से ये प्रक्रिया है उस हिसाब से अभी कम से कम 3 से लेकर के 4 महीने का समय लगेगा। समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये जानकारी दी गई है। अगर आप एक-एक बात को पकड़ेंगे गौर से तो आपको हर बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए केवल सदस्य और अध्यक्ष ही नहीं नियुक्त किए जाएंगे, इसके साथ-साथ में जो अन्य कर्मचारी हैं उनकी भी नियुक्तियां होनी। हाँ, अच्छी बात ये जरूर है कि कम से कम थोड़ा सा प्रक्रिया शुरू हुई, एक प्रक्रिया थोड़ा सा शुरू होती है, उसके बाद में 3-4 महीने के लिए फिर वो प्रक्रिया शांत हो जाती है। जैसे ही विद्यार्थी कुछ ऐलान करते हैं, धरना प्रदर्शन का दबाव बनाते हैं, वैसे ही एक फाइल में सिग्नेचर कर दिया जाता है और धरना प्रदर्शन को कुंद करने की कोशिश की जाती है। वही चीज यहां पर भी आपको देखने को मिलेगी। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि अभी सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए यहां पर लिखा है कि इनका आवेदन लिया जाएगा और आवेदन में कम से कम 21 से लेकर के 25 दिन का इनको समय दिया जाएगा। ये जो समय है ये नियुक्ति का समय नहीं है, ये आवेदन का समय दिया गया है। तो पूरा 1 महीना, अभी तो ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, अभी तो ये विज्ञापन निकला नहीं है। 1 हफ्ते बाद कहा जा रहा है कि 1 सप्ताह बाद ये आवेदन लिए जाएंगे। तो पूरा का पूरा जो आपका दिसंबर का महीना है, दिसंबर का महीना पूरा का पूरा आवेदन लिया जाएगा। आवेदन जब ले लिया जाएगा 12 पदों के लिए कुल 36 नाम छांटे जाएंगे, 12 पदों के लिए, सदस्यों के लिए। तो अब इसमें छटनी होगी, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, वेरिफिकेशन होता है और पूरे रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसमें भी कम से कम अगर सरकार चाहेगी और विद्यार्थी अगर दबाव बनाएंगे, अगर सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तब कम से कम 1 महीने का समय और लगेगा। तो ये हो गया आपका जनवरी में आपके जो है यूपी बोर्ड में, जिसमें 55 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाती है प्रैक्टिकल। जनवरी और फरवरी के महीने में 9 फरवरी तक, 25 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी तक यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल से ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन मतलब है आपकी परीक्षाओं को। तो फरवरी के महीने से यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो जाएंगी, फरवरी और मार्च। मई के महीने में आपके अप्रैल और मई में लोकसभा चुनाव। तो जनवरी तक सदस्यों की नियुक्ति में समय लगेगा। उसके बाद में आपकी फरवरी और मार्च ये आपका यूपी बोर्ड चलेगा। यूपी बोर्ड के बाद में फिर लोकसभा के चुनाव आ गए हैं और सरकार उसमें केवल घोषणाएं करेगी कि हमने नया आयोग का हमने गठन किया है, पारदर्शी युक्त भर्तियां होंगी। पहले भ्रष्टाचार होता था और ऐसी भी संभावना लग रही है कि अगर चुनाव की आचार संहिता लग गई जनवरी के महीने में तो ये पूरी की जो पूरी प्रक्रिया वो ठप भी हो सकती है। तो इस हिसाब से जिस तरीके से ये काम हो रहे हैं, एक सिग्नेचर फिर 3 महीने के लिए सोना, इस हिसाब से, और उसके बाद में आचार संहिता, लोकसभा का चुनाव और यूपी बोर्ड। तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि ये जो परीक्षा मई या जून के महीने में, मई तो बहुत कम संभावना है, जून के महीने में, जून 2023
में आप लोगों की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा, ये दोनों परीक्षाएं जून के महीने में हो सकती हैं और यूपीटीईटी का विज्ञापन उसके थोड़ा सा पहले जारी हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मई जून से ही जो आयोग है वो काम करना शुरू कर पाएगा। जैसे लोकसभा के चुनाव समाप्त होंगे वैसे ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा और यूपीटीईटी का विज्ञापन ये आपको देखने को मिल सकता है। नए आयोग के गठन को लेकर के एक बात और एक जानकारी और मिली है कि जब नया आयोग अस्तित्व में आ जाएगा तो 2-3 भर्तियों के भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको प्राथमिक की भी एक छोटी वैकेंसी देखने को मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी एक नई भर्ती देखने को मिलेगी और टीजीटी पीजीटी की भी एक नई वैकेंसी का विज्ञापन निकलेगा 2024 के नाम से। पद जुड़ने के लिए विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसी संभावना कम है कि जो 22,000 25,000 की बात की जा रही है, जो विधानसभा में कहा गया था, जो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, उन पदों को जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं और उन पदों के लिए एक नई भर्ती निकाली जाएगी। तो टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी 2024 में, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक नई भर्ती भी 2024 में और प्राथमिक शिक्षक की भी एक नई वैकेंसी भी आप लोगों को 2024 में ही देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर विद्यार्थी अच्छी तरीके से दबाव बनाए और सरकार चाहे तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षाएं जल्द भी हो सकती हैं। जिस तरीके से बिहार सरकार ने करवाया, कितनी जल्दी विज्ञापन निकला, कितनी जल्दी विद्यार्थियों की परीक्षा हो गई और कितनी जल्दी विद्यार्थियों ने योगदान भी दे दिया, यानी कि विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग भी हो गई। तो ये चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब रोजगार का जो मुद्दा है वो चुनावों में बने और विद्यार्थी उचित तरीके से इसको लेकर के दबाव बना पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थी धरना प्रदर्शन में पूरी तरीके से आ नहीं पाते हैं, छात्रों में एकजुटता नहीं और हालांकि विद्यार्थी प्लानिंग कर रहे हैं धरना प्रदर्शन को लेकर के और विद्यार्थियों को अभी भी नए आयोग को लेकर के जो सूचनाएं दी गई हैं उस पर ज्यादा विश्वास है नहीं। और उसके बाद 3 महीने से ज्यादा समय में ये नियमावली बनी, जबकि अगर सरकार चाहती तो ये 1 महीने में 15 दिन में ये काम हो सकता था। तो अगर रूटीन प्रक्रिया रही जो जैसा कि होता रहा है तो सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति में 3 महीने से ज़्यादा समय लगेगा। आप जानते हैं 3 महीने के अंदर ही आचार संहिता लागू होना लगभग तय है। तो ऐसी स्थिति में अगर दबाव बनाया गया कि इसे सरकार प्राथमिकता में ले, क्योंकि लाखों युवाओं के भविष्य का मामला जुड़ा हुआ है, यहाँ टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, चाहे रिक्त पदों की इस भर्तियों में जोड़ने का मुद्दा हो, चाहे प्राथमिक भर्ती हो, पुलिस और एलटी या अन्य भर्तियां हो, आईटीआई अनुदेशक, तमाम सारी भर्तियों का जो मुद्दा है, ये आचार संहिता के पहले अगर जो वादा किया गया था 6 लाख रिक्त पद प्रदेश में खाली हैं, तो इन सब को मिला करके अगर हम दबाव बनाने में सफल रहे तो ये जो आयोग के गठन की प्रक्रिया है ये महीने भर में भी, हमारा ये मानना है, युवा मंच का ये मानना है, महीने भर में भी हो सकती है। और अगर दबाव नहीं बनाया जा सका तो 3 महीने में भी नहीं होगी। अन्य राज्यों को चुनाव में रोजगार का मुद्दा बना, अगर भविष्य में उत्तर प्रदेश में हम रोजगार का मुद्दा बनाने की दिशा में आगे बढ़े, ये केंद्रीय मुद्दा बना, तो उत्तर प्रदेश सरकार को अपने वादे को पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग सोशल मीडिया में 3 दिन, आजकल परसों सेशन चल रहा है, विधानसभा का सत्र है शीतकालीन, तो इसमें अपील कर रहे हैं सबसे, युवा मंच की तरफ से, कि इस अभियान को आप सोशल मीडिया के माध्यम से रोजगार का जो मुद्दा है उठाएं, जिससे सदन में यह मुद्दा उठ सके। धन्यवाद। तो सदन भी चल रहा है और सोशल मीडिया में वायरल भी करना है, तो आप लोग इस वीडियो को भी वायरल कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया अभियान चलाया जा रहा है छात्रों के द्वारा, ताकि जो ये मुद्दा है रोजगार का वो विधानसभा में उठाया जाए प्रतिपक्ष के द्वारा। और कोशिश ये है कि सरकार पर इतना दबाव बनाया जाए ताकि आचार संहिता के पहले ही आयोग का गठन हो जाए और आपकी जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाए। एक सिग्नेचर में आप लोग खुश मत होइए। आप लोग क्या चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।